भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। ज्ञान साथ जाता है, सब छूट, शरीर भी छूट जाता है, क्या रहता है आत्मा के साथ? तो वह व्यवहारिक ज्ञान तो अनादिकाल से हमको है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? उस व्यवहारिक ज्ञान में कोई दम नहीं है। चील इससे बहुत बड़ी विद्वान नहीं कहलाएगी जीव अजीव जान के। समझ में आ रहा? अब व्यवहारिक ज्ञान के लिए मेहनत मत करना, कोई जरूरी नहीं, ये तो अपने आप प्राप्त होता है। जो जिस गति में जाता है उस गति का व्यवहार उसको प्राप्त हो ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पानी है वहाँ जड़ें बढ़ना, ये पेड़ का व्यवहारिक ज्ञान है। इसके लिए उसे कोई पुस्तक या स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जो ज्ञान हमको जन्मजात मिला है उसकी चिंता मत करो, उसका टेंशन मत लो, वो तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। इस व्यवहारिक ज्ञान को हमें आगम ज्ञान में बदलना है। किस में बदलना है? किस में बदलना है? तो वो हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। हम अभी व्यवहार से जानते शरीर मेरा नहीं है, आगम से नहीं जानते। समझ में आ रहा? किससे जानते हैं? व्यवहार से। किससे जानना है? अब देखो, पानी छानना, अब तो गवर्नमेंट भी कह रही बॉयल पानी पियो, छान के पानी पियो, उनका सम्यक नहीं है। ज्ञान तो सही है लेकिन उसमें सम्यक पना नहीं आ रहा। हम लोग किससे छानते हैं पानी? आगम से। वो काय से छानते हैं? स्वास्थ्य से। काय का अंतर हो गया? इंटेंशन का। समझे? हम क्यों छानते हैं? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। समझ में आ? वो क्यों छानते हैं? स्वस्थ रहोगे। अंतर हो गया ना? ये बहुत भारी अंतर हो गया। समझ में आ रहा? तो सम्यक दृष्टि बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है, तो मैंने एक दिन और कहा था, जो कुछ भी करो किससे करो? किससे करो? आगम से। क्योंकि हम जब पानी छानते हैं तो हमारे अंदर दया का भाव होता है, और एक वैज्ञानिक पानी छानता है उसके अंदर स्वास्थ्य का भाव होता है। दोनों में इतना अंतर है। मिनरल वाटर इसलिए मिलता है आप बीमार नहीं पड़ें, और पानी हम इसलिए छानते हैं कि हम किसी को दुख देना। ये धार्मिक भावना हो गई और वो स्वास्थ्य की भावना हो गई। समझ में आ रहा? बस इसी भावना से सम्यक दर्शन की प्राप्ति। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? बोलो। प्रवचन होगा बाहर ज्ञान गंगा, अजैन लोग भी आएंगे। वो क्या सुनने आएंगे? महाराज कैसा बोलते हैं, महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, वो वक्तव्य सुनने आएंगे। एक जैन क्या देखने आएगा? ये मुनि महाराज मेरे गुरु हैं, मेरे उपकारी हैं। दोनों प्रवचन सुनेंगे। एक के सुनने में श्रद्धा जुड़ी है और एक के सुनने में ज्ञान जुड़ा हुआ है। वो जानकारी बटोरने आते हैं, एक श्रद्धा के लिए आते हैं। जो श्रद्धा के साथ आता है वो सम्यक दृष्टि होता है, जो केवल सुनने आता है वो एक श्रोता हुआ करता है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? हाँ। नहीं, ज्ञान स्वभाव और विभाव जो होता है, इस स्वभाव से उसका कोई हित नहीं हो रहा। समझ में? जहां स्वभाव शब्द आए तो वहां मोक्ष को ध्यान में रखना। इस ज्ञान से उसको चील को क्या फायदा हो रहा? वो तो जीवन जीने का तरीका सीख रही, वो जन्म मरण से मुक्त होने के लिए जीव अजीव का भेद नहीं कर रही। समझ में आ रहा? उस ज्ञान से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए वो परभाव ही है। स्वभाव कौन? जो मुझे सिद्ध बनाए। समझ में आ रहा? और जो मुझे सिद्ध नहीं बनाता है वो सब परभाव हैं, उनसे कुछ नहीं होता। यदि आपने जान लिया कि अजीव और मैं जीव हूं, इससे क्या फर्क पड़ा तुम्हारी आत्मा में? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो कब पड़ता है? जब मैं इसलिए जानूं कि मैं अजीव हूं, अमर हूं। अब अमरता को कैसे प्राप्त करूं? उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक पना लगाए। वो ज्ञान सम्यक नहीं है लेकिन ज्ञान है।
सम्यक क्यों नहीं है? क्योंकि वो मंजिल तक नहीं ले जा रहा। समझ में आ रहा? रास्ते तो सभी हैं, लेकिन चंदा प्रभु मंदिर आना है तो इसका सम्यक रास्ता कौन सा है? जो राह है इससे जुड़ी हो, है ना। मॉडल टाउन में रास्ते तो बहुत सारे हैं, जाना कहाँ है आपको? चंदा प्रभु मंदिर। उधर वाले रास्ते में घूम गए तो मिलेगा क्या? वो रास्ता आपके लिए क्या हो गया? मिथ्या, झूठा। क्यों? क्योंकि वो वहां तक जाता ही नहीं। समझ में यार? झूठा और सच्चे का अर्थ ये नहीं कि वो रास्ता झूठा है, वो तेरी मान्यता झूठी है। तुझे इधर आना है और तू इधर जा रहा है। रास्ते कभी झूठे नहीं होते, चलने वाला का सोच झूठा और सच्चा होता है। जब कोई उसे मिल जाता है, कहाँ जा रहा? बोले चंदा प्रभु मंदिर जा रहा। बोले पागल, यहाँ नहीं है, ऐसा घूम, अब मंदिर मिलेगा। चलना तो उसे वहाँ भी है, चलना उसे यहाँ भी है, इसको डायरेक्शन बदल दिया, अब मंदिर मिलेगा या नहीं मिलेगा? समझ में आ रहा? तो संसार का जो ज्ञान है वह खराब नहीं है, वह संसार का है, लेकिन उस ज्ञान से मुझे मुक्ति मिलेगी, ये मान्यता रॉन्ग है। समझ आ? नहीं हुआ क्लियर? कनेक्ट होना चाहिए। जाना दिल्ली है, पूरब में है, और तुम बैठ गए पश्चिम की गाड़ी में, तो रास्ता आपके लिए सही है या गलत? रास्ता गलत है या आपके लिए गलत है? रास्ता तो सही है, जिसको बंबई जाना उसके लिए तो सही है रास्ता। रास्ता कभी गलत नहीं होता। किसके लिए गलत हो गया? तो व्यवहारिक ज्ञान गलत नहीं है, सही है, लेकिन मोक्ष के काम का नहीं है। समझ में आ रहा? कल्याण के काम का वो रास्ता नहीं। क्लियर हो? अब जो क्लास चल रही थी ये मोक्ष के काम की थी, कल से जो चलेगा मोक्ष के काम का नहीं है कि कैसी बीवी, कैसी पत्नी, कैसे बच्चे। ये व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन उस व्यवहारिक ज्ञान से क्षणिक शांति मिलती है, मोक्ष के ज्ञान से स्थायी शांति मिलती है। लेकिन वो अशांति का मार्ग नहीं है, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं है। चलो आपने बीवी से अच्छे व्यवहार कर लिए, तो किसी और से तो अच्छे करो। एक से सुधारोगे व्यवहार, दो से, सबसे तो नहीं सुधार सकते ना। लेकिन धर्म क्या कहता है? नहीं, सब जीवों में समता रखो, है ना। तो व्यवहारिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान में यही अंतर होता है। बस इतना सा अंतर जान लो कि धार्मिक ज्ञान स्थायी होता है, लौकिक ज्ञान अस्थायी होता है। समझ में आ रहा? बाकी चीजें सब वही हैं। तो रास्ते कभी गलत नहीं है, सोच गलत है। क्या गलत है? मछली को क्या बदलना है? क्लास कहाँ से शुरू हुई थी? मछली से। क्या बदलना है? सोच। मेरा स्नान मंदिर से जुड़ रहा है या नहीं? मेरा जीना परमात्मा से जुड़ रहा है या नहीं? मेरा बोलना परमात्मा से रिलेटेड है या नहीं? मेरा सोचना, मेरा खाना, मेरा पीना उससे रिलेटेड है ना? बस रिलेटेड है तो रिजर्वेशन है। ट्रेन लेट हो सकती है, लेकिन रिजर्वेशन है तो वहीं जाएगी जहां तुम्हें। तो अभी अपनी ट्रेन मोक्ष की लेट हो रही है, पिट रही है ना। बहुत सारा ट्रैफिक है संसार का, लेकिन यदि आपने रिजर्वेशन करा लिया है और ट्रेन सही पकड़ी है, लेट सही पहुंचेगी वहीं जहां भगवानों की पहुंची है। समझ में? तो इस जन्म में अपन केवल रिजर्वेशन करा सकते हैं। समझ में आ रहा? रिजर्वेशन कराने में ट्रेन चल रही है जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा? आरक्षण हो रहा है ना। तुम लोग टिकट बना के घर में बैठे हो और हम लोग टिकट बना के बोगी में बैठे हैं। ट्रेन चल तो दोनों की नहीं रही, हमें कौन सा मोक्ष हो जाएगा? ट्रेन तो प्लेटफार्म पे पंचम काल में ट्रेन चलती, हम आरक्षण करके सीट पे लेटे हैं और आप आरक्षण करा के घर में बैठे हैं। कोई अंतर नहीं, बस इतना ही सा है। लेकिन मंजिल तो तभी मिलेगी जब ट्रेन स्टार्ट होगी। समझ में आ रहा? तो पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? आरक्षण हो सकता, सीट ले लो, आरक्षण कर लो। समझ में आ रहा? रिजर्वेशन करा लो। रिजर्वेशन करा लोगे तो चौथे काल में अच्छे शांति से पहुंच जाओगे। नहीं कराओगे तो बंबई की ट्रेन की तरह लटके रहोगे, कब चढ़ गए कब उतर गए पता ही नहीं चल।
समझ में आ रहा? तो ये व्यवस्थाएं हैं। अपन ने इतने दिन क्लास पढ़ी, अध्ययन किया और सभी ने जिसके जो जो क्षमता थी उसको ग्रहण किया। आज इस क्लास का समापन है और कल से ज्ञान गंगा महोत्सव शुरू होगा। हाँ, देखो हमने कहा था वो करके दिखाया ना, अब जो तुमने सुना है वो करके दिखा ना। देखो ये जो एक बात मान के चलना, आप कितने भी आधुनिक हो जाओ, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कितना भी भोग विलास का जीवन जी लो, आत्मा को आत्मा की बातें ही अच्छी लगती हैं, विषय भोग की अच्छी नहीं लगती। भले वो भोग रहा हो। आप इतने युवा लोग इतने जो बैठे हैं, मैं आत्मा की बातें आत्मा से कर रहा हूं, इसलिए उस आत्मा को अच्छी लग रही हैं। क्योंकि बाहर की बातें तो आप सब जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि ये सब चीज मैं कर जरूर रहा हूं लेकिन इसमें सुख शांति नहीं है। तो इसमें समय सार में बोला है, शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस्व भी काम भोग बंद कहा, एयत्तस्य विलंबो नवरी ना सुलंबो विहत्तस्य। कुंद आचार्य ने बोला है कि काम भोग और बंद की कहानी इस जीव ने अनादिकाल से सुनी है, लेकिन आत्मा की कहानी आज तक नहीं सुनी है। और जब वह सुनता है तो उसे अपनी आत्मा पे रुचि पैदा होती है। समझ में आ रहा? एक स्पष्ट कुंद आचार्य ने कहा है। तो वहां तो काम भोग बंद की कथाएं चलेंगी, यहाँ आत्मा की कथा है। और जी आपको इसलिए अच्छी लग रही है, मैं अच्छा बोल रहा हूं इसलिए अच्छी नहीं लग रही है। आत्मा की बातें आत्मा को अच्छी लगती हैं। संसार की बातें आदमी यहाँ से सुनता, यहाँ निकालता है, लेकिन जब कोई बात आत्मा से निकलती है, आत्मा तक प्रवेश करती है। तो जहाँ तक इसका नाम जो कहा कि कक्षा प्रवचन, तो नाम तो अब जैसा आपको सोचना सोच सकते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ इंसान को भगवान बनाने की फैक्ट्री ये कक्षा हुआ करती है, जहाँ इंसान को भगवान बनाया जाता है। एक प्रतिष्ठा वो होती है जहाँ पत्थर को भगवान बनाया जाता है, और जिनवाणी से वो प्रतिष्ठा होती है जहाँ आत्मा को परमात्मा बनाया जाता है। और हर आत्मा चाहती है बनना, क्योंकि उसका लक्ष्य वही है, वो तड़प रही है हर जन्म में कि मैं अपने परमात्मा से मिल जाऊं। क्या बोल रहे? देखिए, विदेश क्षेत्र का एक लंबा विषय है। विदेश क्षेत्र, यदि आप इस जन्म में सम्यक दृष्टि हो गए तो आपका विदेश क्षेत्र में जन्म नहीं होगा, आपको देवगति ही मिलेगी। सम्यक दर्शन का फल देवगति है। विदेश क्षेत्र में एक नियम है, सिद्धांत को पढ़ना, कर्म भूमि का, भरत क्षेत्र कर्म भूमि है और विदेश क्षेत्र क्या है? कर्म भूमि, भोग भूमि नहीं है। मोक्ष जा रहा है वहां से। भोग भूमि तीसरे काल तक होती है, विदेश क्षेत्र में चौथा काल होता है। तो कर्म भूमि से मरा हुआ व्यक्ति कर्म भूमि में यदि पैदा हो रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कर्म भूमि से मर के देव में ही जाता है, वह विदेश क्षेत्र नहीं जा सकता। नहीं, हाँ वहाँ स्थायी है, वहाँ परिवर्तन नहीं होता। जैसे कई जगह आज भी विश्व में ऐसी खोज हुई है जहाँ दिन है तो दिन है और रात है तो रात है, वहाँ दिन और रात में परिवर्तन नहीं होता। आज भी इस वैज्ञानिकों ने देखा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि जहाँ दिन है तो दिन ही है और रात है तो रात ही, दिन रात का परिवर्तन नहीं है। वैसे ही विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। समझ में आ रहा? और अपन पंचम काल के, पंचम काल में चौथे काल का व्यक्ति पैदा होगा, मिथ्यात्व के साथ होगा। सम्यक दृष्टि की एक ही गति है, वह देव गति। देव बन के फिर जा सकता है विदेश क्षेत्र, डायरेक्ट नहीं जा सकता है। तो अपन इसमें नहीं जाएं। समझ में आ रहा? तो अपन का तो ये है कि जैसे मुनि बन गए हैं,
तो स्वर्ग हम भी जाएंगे, श्रावक भी स्वर्ग जा सकता है, ऐसा नहीं वो नहीं जा सकता है। षटकर्म पालता है वही भी स्वर्ग जाएगा। लेकिन क्या होता है, मुनि स्वर्ग जाएगा तो उसकी विशेष फैसिलिटी होगी, तुम लोग जाओगे तो सामान्य फैसिलिटी होगी, और कोई अंतर नहीं। कुत्ता तो दोनों बनते हैं, एक धर्म करके मायाचारी करेगा वह भी कुत्ता बनेगा, एक पाप करके मायाचारी करेगा वह भी कुत्ता बनेगा, एक ऐसा बनेगा जो मर्सिडीज में घूमेगा जीभ निकाल करके, एक वो है जो सड़कों पे पड़ा रहेगा। ये धर्म और अधर्म का प्रभाव रहता है। ये कुत्ता वो 10-12 नीचे रोज ही पड़े रहते हैं, है ना। ये लतखोर, ये पिछले जन्म में इनने मायाचारी की होगी लेकिन धर्म नहीं किया होगा, और किसी ने धर्म करके मायाचारी की होगी तो मायाचारी से कुत्ता बना, लेकिन धर्म करने से अमीरों के यहाँ पैदा हुआ, जिसे नहलाने के लिए नौकर लगे हैं, खिलाने के लिए विशेष खाना आता है, डाइनिंग टेबल पे खा रहा है, मालिक की सीट के बाजू में जीभ निकाल करके कार से झांक रहा है, वो धर्म करके कुत्ता बना है, और एक वो अधर्म से बना है। समझ में आ रहा। तो स्वर्ग जाना है, धर्म के साथ स्वर्ग जाओगे, इंद्र अहिमिंद्र का पद मिलेगा। ऐसे ही जाओगे पारिषद लोकपाल बन के, भूत बिरेत बन के घूमते रहोगे। इसलिए धर्म करो। अब मोक्ष की बात तो अलग है, समझ में आ रहा। तो देव अपना लक्ष्य नहीं है, वो थोड़ी देर की संपदा है। यदि सम्यक दर्शन के साथ स्वर्ग जाते हो तो नियम से मुक्ति होगी। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, असंख्यात भाव भी लग जाएं, आपका टिकट बुक हो गया। आप नियम से, मुनि बनने से मोक्ष हो जरूरी नहीं है, सम्यक दर्शन से मोक्ष होता है। ये अपनी धारणा बना लीजिए, वरना मुनि भी संसार में भटकते रहते हैं, आप भी भटकते रहोगे। मुझे यदि सम्यक दर्शन हो गया तो मेरा मुनि बनना सार्थक है, आपको हो गया, आपका श्रावक बनना सार्थक।